वेलकम टू बायोहेलिक्स क्लासेस बेटा। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा। पता है आपको कि 27 जून का आपका एम्स नर्सिंग का एग्जाम है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आज मैं अपनी पहली क्लास को शुरू करने वाली हूँ और जो मेरी पहली क्लास रहेगी वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगी। आज जितने सेल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे या एम्स में भी आए हुए हैं। जो भी बच्चा मेरे चैनल के साथ नया जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यू आर मोटिवेटर फॉर मी। तो करें शुरू। सबसे पहले देखो, सेल बायोलॉजी में जो सबसे पहली जो टर्म्स हमारी आती है वो क्या आती है? सेल थ्योरी गिवन बाय द रॉबर्ट हुक। किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। कब दी थी? 1665 में दी थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, रॉबर्ट हुक की एक बुक थी जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। इस बुक में उन्होंने क्या किया था? अपनी जो सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था या अपनी जो थ्योरी थी उसको दिया था और सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने डेवलप किया था। उसी से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। एक पॉइंट और है कि इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो कैसी सेल को ऑब्जर्व किया था? डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर की जो टर्म है वो किसने दी थी? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर की जो टर्म है वो किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। इन्होंने बताया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अराइज होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। और इसी पॉइंट को किसने चिपकाया था? मॉडर्न सेल थ्योरी जब दी गई थी तो इसी पॉइंट को चिपकाने वाले जो थे वो कौन थे? शेल्डन और स्वेन। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन है मिजोसोम। मिजोसोम क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। अब ये जो मिजोसोम है ये क्या फंक्शन प्ले करती है? मिजोसोम यहाँ से क्या करेगी? डीएनए सिंथेसिस भी करेगी। मिजोसोम यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन भी करेगी और जो मिजोसोम है वो किसका फंक्शन करेगी? एटीपी सिंथेसिस का फंक्शन भी प्ले करेगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट। अब यहां से देखो, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन प्ले करता है? कौन प्ले करता है? मिजोसोम प्ले करता है। उसके बाद है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकन को हम क्या बोलते हैं? इसको स्यूडोम्यूरिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? स्यूडोम्यूरिन भी बोला जाएगा। उसके बाद है एमेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं? जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो कौन कौन सी है? राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम है और कौन सी है? न्यूक्लियोलस है। अब यहां से देखो, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है, Which of the following is not a cell membrane bounded cell organelles? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको तीनों याद रखनी है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। उसके बाद है एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम। अभी रिसेंट नीट का जो री नीट हुआ है 2026 का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए ट्रिक क्या याद करोगे? इसकी ट्रिक होती है, कौन सी ट्रिक से? गर्ल या वो गर्ल, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। वो गर्ल, देखो वो लड़की गई, तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो। वी से वैक्यूल, जी से गोल्गी बॉडी, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल से क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाइसोसोम हो जाएगा। तो रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है ईआर। ईआर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो सिर्फ हम वही पार्ट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आरईआर का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अब देखो एसईआर, एसईआर भी तुम्हारा अभी जो री नीट का एग्जाम हुआ है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। एसईआर का क्या फंक्शन होता है? लिपिड एंड स्टीरॉइड्स को सिंथेसाइज करना। लिपिड और किसको? स्टीरॉइड को। अब स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? बहुत सारे स्टीरॉइड डेरिवेटिव एंजाइम होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा या क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टीरॉइड डेरिवेटिव होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
लिविंग सेल के अंदर सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? सबसे पहले लिविंग सेल के अंदर किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक ने। एल से याद रखना ल्यूवेनहॉक और एल से याद रखना लिविंग सेल। तो सबसे पहले इन लिविंग सेल में स्टडी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, एल से याद रखना लिविंग और एल से याद रखना ल्यूवेनहॉक। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर बाय किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर बाय परकिंजे। कौन से साइंटिस्ट ने किया था? परकिंजे ने। इसको भी कैसे याद रखोगे? पी से प्रोटोप्लाज्म और पी से क्या याद रखोगे? परकिंजे। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। एक ये क्वेश्चन हो गया। अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया है, ये भी री नीट का क्वेश्चन है तुम्हारा। जिस बच्चे ने री नीट का एग्जाम दिया होगा उस बच्चे ने ये क्वेश्चन को देखा होगा। सेल थ्योरी गिवन बाय, सेल थ्योरी गिवन बाय किसने दी थी? शेल्डन और स्वान साइंटिस्ट ने, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद है यहीं से जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट सेल किसकी होती है? ऑस्ट्रिच एग होती है। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली ऑस्ट्रिच एग? ये होता है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन और आता है यहीं से, माइकोप्लाज्मा को क्या बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा को क्या बोला जाता है? इट्स द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला जाएगा इसको? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि इसकी जो शेप है देखो नाम से इंडिकेट है प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ये मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी अपनी शेप को जोकर की तरह बदलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन करवाऊंगी सारे वो क्वेश्चन करवाऊंगी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नो बकवास, नो टाइम वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें होंगी। आपका एग्जाम नियर बाय है तो जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही करेंगे। और जो भी बच्चा है नोट्स बना सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उसके बाद है अगले जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? जो सोडियम है या पोटेशियम है वो कैसे पास होता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन से? वो कैसे पास होता है? एक्टिव पंप से पास होता है। एक्टिव पंप इसका मतलब क्या है? किसको यूटिलाइज करते हैं? एटीपी का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे यहीं पे, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा होता है? जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे नेचर की होती है? फोस्फोलिपिड नेचर की होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? फोस्फोलिपिड। फोस्फो का मतलब तुम्हें पता होगा क्या होते हैं? फोस्फेट होते हैं और साथ में क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। प्लस में इसमें कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इनकी कंपोजिशन कितनी होती है? किसकी कंपोजिशन? प्रोटीन की और लिपिड की कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कितनी कंपोजिशन होती है दोनों की अगर बात करेंगे तो 52% इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और यहाँ पे 40% क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। प्लस में 8% जो बच जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल बच जाएगा।
ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो वाटर है वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे पास होता है? तो जो वाटर है वो पास होता है कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से पास होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट यू मीन बाय प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन भी अभी रीनीट में आया है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है? इट्स द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैसा डीएनए है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। प्लस में क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इसकी कई बार कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती है। इसके पास क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या होते हैं इसके पास? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। प्लस में प्लाज्मिड के पास क्या होती है? अपनी खुद की क्या होती है? क्लोनिंग साइट होती है। अब वो वेरी करता है कि प्लाज्मिड है किस टाइप का और किस टाइप की उसमें क्लोनिंग साइट है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने कर लिया, वहां से यही मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका सिंथेसिस करता है। उसके बाद है गोल्गी बॉडी से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा होता है? कई प्रोनाउंशिएट करते होंगे गोल्जी, और भाई मैं करती हूँ गोल्गी बॉडी, तो एज यू विश। गोल्जी बॉडी, देखो गोल्जी बॉडी से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें क्या होती है? सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सिस्टर्नी। ये भी कौन कब का क्वेश्चन है? अभी जो रीनीट हुआ वहां क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होती है? सिस्टर्नी। इसके अंदर क्या होते हैं? कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। एक कौन सा होता है? ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोला जाता है। ऊपर जो फेस है इस फेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज सिस फेस। और जो नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस बोला जाता है। सिस फेस में क्या होगा? ऊपर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बना के दिया? लिपिड दिया, और क्या दिया? यहाँ पे प्रोटीन दिया। सिस फेस के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। ये मान लो ये कुरकुरे बनाने की एक फैक्ट्री है। इस कुरकुरे बनाने की फैक्ट्री में क्या आया? ऊपर से कुरकुरे बन के आ रहे हैं। अब ये पैकेट में बंद हो जाएंगे। कैसे पैकेट में बंद होंगे? और इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, यानी जो मसाला मसूला है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। मसाला कैसे मिक्स होगा? इसके पास क्या है? अंदर ग्लाइकोजन है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से इस ग्लाइकोजन को लिपिड के साथ और प्रोटीन के साथ मिक्स कर देगा। तो इसीलिए सिस फेस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है फॉर्मिंग फेस, ठीक है। ट्रांस फेस को क्या बोलते हैं हम? मैच्योरिंग फेस। कुरकुरे बन चुके हैं, अब कुरकुरे क्या होंगे? या कोई भी भाई जो भी तुम चीज खाते हो वो यहाँ से क्या होगी? मॉडिफाई होके निकल के बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये मैच्योरिंग फेस हो जाएगा, मैच्योरेशन होगी, या इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोक्सिलेशन ऑफ फूड कौन करता है? ग्लाइकोक्सिलेशन ऑफ फूड कौन करता है? गोल्गी एपरेटस करता है। या ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मॉडिफिकेशन करने का काम कौन करता है? मॉडिफिकेशन करने का काम भी कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती। कैसे? ग्लाइकोजन को लिपिड के साथ जोड़ के क्या बना देगा? ग्लाइकोलिपिड बना देगा, या ग्लाइकोजन को प्रोटीन के साथ जोड़ के क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? मॉडिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बड़ा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गोल्जी बॉडी है इसको क्या बोलते हैं हम? पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेली। ये भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेली किसको बोला जाता है? अभी मैंने बताया ना पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किससे पूछे जाते हैं? गोल्जी बॉडी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइसोसोम से कितने क्वेश्चन बनते हैं? नेक्स्ट क्या है? अब जो ये गोल्गी बॉडी है ना, ये क्या बनाता है? ये फर्दर ऑन कई सारे टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज बनाता है, जैसे लाइसोसोम है, स्पेरोसोम है, ये बनाएगा। तो अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा लाइसोसोम।
लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। पहला क्वेश्चन ही ये आता है, क्यों बोला जाता है इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो नेचर होता है वो फैगोसिटिक नेचर होता है, मतलब सेल को क्या करेगा, ये खा जाएगा, एनगल्फ कर लेगा, और फिर इसके पास जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उसकी वजह से ये क्या करेगा, उस फॉरेन सेल बॉडी को एनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी नीट का है और नर्सिंग एग्जाम का क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो वर्क करते हैं वो कितनी पीएच पर वर्क करते हैं? वर्क करते हैं एट पीएच, कितनी पीएच? 4.5 पीएच पर वर्क करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब पता होगा, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, या हाइड्रोलेज टाइप के एंजाइम्स हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लाइसोसोम का। उसके बाद है अगली जो सेल ऑर्गेनेली है वो होती है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? एक सेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, खाली स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जैसे गम हो गया, वैक्स हो गई, लेटेक्स हो गया, वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक फूड वैक्यूल होता है और दूसरा कौन सा होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। दो हो, एक फूड वैक्यूल हो गया, एक कौन सा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ये दो टाइप के क्या होते हैं, वैक्यूल होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब कितने टाइप की सेल ऑर्गेनेली हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं? वो होती है, ये थी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो एम से याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, मैटरनल सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, मैटरनल सेल ऑर्गेनेली। इसका मतलब है एक इकलौती ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो मदर से किसके अंदर पास होती है, फीटस के अंदर पास होती है या बच्चों के अंदर पास होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, मैटरनल सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है जो आता है, इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये क्या करती है, एटीपी सिंथेसिस करती है। एटीपी सिंथेसिस कैसे करेगी, इसके जो दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है। और इस इनर मेम्ब्रेन पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होंगे, ऑक्सीजोम प्रेजेंट होंगे, इसको बोलते हैं F0 और F1 पार्टिकल्स। इनके पास क्या होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो क्या करेगा, एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या बना देगा, एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद किसी को क्या बोलते हैं, इट्स अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिस। क्यों बोला जाता है इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिस, क्योंकि इसके पास क्या है, अपना खुद का क्या होता है, ओन डीएनए होता है, खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो सेल ऑर्गेनेली ग्रुप में भी पूछी जा सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेली इज सेमी ऑटोनोमस? कौन कौन सी होती हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरी कौन सी होती है, प्लास्टिड होती है। क्योंकि दोनों के पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, यानी अपना खुद का प्रोटीन बनाएंगे और खुद का क्या बनाएंगे, डीएनए। किसी दूसरे के सहारे रहने की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, खुद का अपना सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, मांग मूंग के नहीं खाते, अपना खुद का काम खुद चलाते हैं। तो खुद का डीएनए, खुद का क्या होता है, राइबोसोम। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिवाइड करता है तो वो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इट्स द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन एक और है, क्या करता है ये, एरोबिक रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाएंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक भी करना, और फिर बोल रही हूँ जो भी बच्चा नया मेरी YouTube वीडियो के साथ जुड़े तो सब्सक्राइब पक्का करना। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विद इन 20 to 30 मिनट्स एक चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बिना कोई क्वेश्चन छोड़े। उसके बाद है अगली जो सेल ऑर्गेनेली है वो कौन सी है? हमारी प्लास्टिड। प्लास्टिड को भी हम क्या बोलते हैं? ये भी कैसी होती है? एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। ये भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। किसके अंदर होती है ये प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर। सिर्फ किसमें होती है? प्लांट के अंदर। उसके बाद है इसका भी सेमी ऑटोनोमस का मतलब मैंने बता ही दिया, खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा, खुद का इनका आरएनए होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। एक क्वेश्चन और है वो बता देती हूँ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। वैसे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है और प्लास्टिड में भी दो मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी है? एक आउटर होती है और दूसरी कौन सी होती है? इनर होती है। आउटर मोर परमिएबल होती है। आउटर क्या होती है? मोर परमिएबल होती है। और जो इनर है वो क्या होती है? लेस परमिएबल होती है, ठीक है। इनर क्या होती है? लेस परमिएबल होती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये दोनों के लिए है। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। मोर परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सिलेक्टेड सब्सटेंस को अलाउ करती है। उसके बाद है प्लास्टिड से जो अगला क्वेश्चन आता है वो इसके टाइप से पूछा जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं? प्लास्टिड होते हैं मेनली कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग। क्या होगा इसके अंदर? क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? फिर आ गया रीनीट का क्वेश्चन। अब की बार इस लेसन से 5 से 6 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं तुम्हारे रीनीट के एग्जाम में। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? क्रोम वर्ड जहां भी आ जाए आंख बंद करके ये लगा लेना। क्या होते हैं ये? कलर गिविंग प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। तो अब जो रीनीट में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कलर गिविंग प्लास्टिड है, इसका मतलब क्या है? जो कैरोटीन है पूछा गया था वो क्या है? कैरोटीन है, जेंथोफिल है, फाइकोसाइनिन है, जेंथोफिल हो जाएगा या फाइकोसाइनिन हो जाएगा। ये सब के सब क्या होते हैं? ये कलर गिविंग प्लास्टिड होते हैं। उसके बाद है अगला जो है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है, ल्यूको वर्ड जहां भी आ जाए जैसे ल्यूकोसाइट, ल्यूकोप्लास्ट, इसका मतलब क्या होता है? ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, यानी कलरलेस। कलरलेस होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका मेन काम क्या होता है? स्टोर करना। किसको? फूड प्रोडक्ट को। 3 टाइप के होते हैं। एल्यूरोप्लास्ट, दूसरा होता है एमाइलोप्लास्ट, तीसरा होता है इसके अंदर एल्यूरो, एमाइलो, और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन क्या स्टोर करता है? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोन लेयर सुनी है? एल्यूरोन लेयर किसकी होती है? एंडोस्पर्म के चारों तरफ की लेयर होती है। तो क्या होती है वो? प्रोटीन रिच। तो ये किसको स्टोर करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है। उसके बाद है एमाइलोप्लास्ट, किसको स्टोर करता है? एमाइलोपेक्टिन सुना है? एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? स्टार्च। तो ये किसको करेगा? ये स्टोर करेगा स्टार्च को, स्टोर स्टार्च। उसके बाद है इलायो। इलायो 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 2-3 बार बोल के देखना, क्या लगेगा? ऑयल। तो ये क्या करते हैं? स्टोर ऑयल, ठीक है। ये है प्लास्टिड से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, जैसे क्लैमाइडोमोनास में 1 होता है, या जो हाइयर प्लांट्स हैं उनके अंदर ज्यादा होते हैं, जैसे मीजोफिल सेल्स में क्या होते हैं? मोर देन 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? ये है प्लास्टिड।
प्लास्टिड के बाद अगर हम बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेन, एक आएगा सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला में तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, इनका जो नंबर है वो ज्यादा होता है, इनका क्या होता है, नंबर क्या होता है, कम होता है। किससे बने हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वे से काम करते हैं। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट वे से क्या करेंगे, ये वर्क करेंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है, क्या देना, मूवमेंट देना। जैसे एग्जाम्पल है इन स्पम, स्पम में क्या देते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, यहां से फ्लैजिला क्या होता है, अराइज होता है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी में 2 सेंट्रियोल होते हैं, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, फिलामेंट, और इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हुक बोला जाता है। स्ट्रक्चर आई हुई है नीट में, एबीसी करके क्वेश्चन पूछा गया था। बेसल बॉडी में 2 सेंट्रियोल होते हैं। अगर इस फ्लैजिला को यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन में कट करोगे, तो जब इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट किया जाता है तो अरेंजमेंट होती है कितनी, 9+2। अब ये 9+2 क्या है, तुम इतना याद कर लेना, 9 क्या होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी, और ये क्या होते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और अगर इसी चीज को सेंट्रियोल से पूछो, सेंट्रियोल किसका है, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओनली इन एनिमल। किसके अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, अगर इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करोगे तो 9+0 अरेंजमेंट होती है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रियोल प्रोवाइड करता है। काम क्या होता है सेंट्रियोल्स का, सेंट्रियोल के 3 वर्क होते हैं मेन। एक तो क्या बनाना, स्पिंडल फाइबर बनाना, सेल डिवीजन करना, ठीक है। मेन क्या करता है, सेल डिवीजन करना, या किसको डिवाइड करना, जो बीच में सेल मेम्ब्रेन है उसकी, जब वो डिवाइड करेगा तो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होना। अब एक बार एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रियोल कहाँ डिवाइड होता है, सेंट्रियोल एस फेज में डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। सेंट्रियोल कौन से फेज में डिवाइड होता है, इंटरफेज के एस फेज के अंदर किसकी डिवीजन होती है, सेंट्रियोल्स की डिवीजन होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है न्यूक्लियस। मेन जितने टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए। मेन जो हमारे साइंटिस्ट है, एक राइबोसोम बचता है, एक न्यूक्लियस बचता है। चलो पहले राइबोसोम से करवा देती हूँ। जो राइबोसोम्स है ये क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको पैलेडे पार्टिकल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पैलेडे पार्टिकल बोला जाता है, क्योंकि पैलेडे ने इसको डिस्कवर किया था। 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S, दूसरा कौन सा होता है, 80S। 70S की 2 सब यूनिट होती है। कौन कौन सी सब यूनिट होती है, एक 50S और एक 30S, ठीक है। 50S क्या होती है, वही लार्जर होती है। 30S क्या होती है, यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट होती है। 80S की 2 होती हैं, एक 60S होती है और एक क्या होती है, 40S होती है, ठीक है। इसमें फर्दर जो राइबोसोम्स है वो किससे बना हुआ है, राइबोसोम बना है आरएनए प्लस प्रोटीन से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किससे बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था नीट 2023 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ATS है इसमें कितने प्रोटीन होते हैं। ATS में क्या होते हैं, 80 ही प्रोटीन्स होते हैं। और NCERT की एज इट इज लाइन है ये, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, ये S क्या है, S किसको बोलते हैं हम, S बोला जाता है स्वेडबर्ग यूनिट को, ठीक है। S क्या मेजर करती है, इट्स अ
सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या होता है ये? इट्स अ सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या मेजर करता है ये? मेजर करता है डेंसिटी और साइज। किस चीज को मेजर करता है? डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, तीनों क्वेश्चन, और ये भी पूछा गया। ठीक है, इसके फर्दर जो सब यूनिट है वो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले लेसन में करवा दूंगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? लास्ट टॉपिक की साइड बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियस। अगला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। जैसे बिना ब्रेन के हम नहीं चल सकते, कोई भी सेल विदाउट न्यूक्लियस डेड ही कहलाएगी। तो न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। न्यूक्लियस क्या है? इसकी क्या होता है? इट्स आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसके अंदर भी क्या होती है? दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है? इसमें यहाँ ऐसे क्रोमेटिन अटैच होते हैं। तो जो एक क्रोमेटिन है ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? यहाँ पे क्रोमेटिन होते हैं यहाँ पे इंटरफेज में। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे। ये जो न्यूक्लियोलस है ये राइबोसोम्स फैक्ट्री होती है। क्या बोला जाता है इसको? राइबोसोम फैक्ट्री बोला जाता है। वो जो राइबोसोम निकल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ते हैं उनको कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियोलस का अमाउंट कितना हो सकता है? 2 से 3 हो सकता है एक सेल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोलस में क्या होगा? क्रोमेटिन होंगे। क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे। जैसे एक धागे को बिल्कुल ऐसे सिकोड़ दो तो वो क्या बना देगा? यहाँ पे क्रोमोसोम बना देगा। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं एक एक्स टाइप की स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब एक्स टाइप के स्ट्रक्चर है यानी क्रोमोसोम्स कैसे बन जाएंगे? इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। ऊपर वाली आर्म को बोलते हैं पी आर्म, नीचे वाली को क्या बोला जाता है? क्यू आर्म। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पी आर्म और क्यू आर्म। सेंट्रोमियर जहां स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है काइनेटोकोर। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर बोलेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कैसे स्ट्रक्चर होती है? इट्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होती है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से ये मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। काइनेटोकोर पूछा जा सकता है तुमसे। शॉर्ट आर्म को पी आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को क्या बोला जाता है? क्यू आर्म बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स के हेड पर एक सेकंड कंस्ट्रक्शन और प्रेजेंट होती है। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स की जो टीलोमियर एंड है उस पे एक सेकंड कंस्ट्रक्शन होती है जिसको क्या बोलते हैं? सेट डीएनए बोलते हैं, यानी सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड कंस्ट्रक्शन। कहाँ यूज करते हैं इसका? यूज करते हैं इनहेरिडिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्या करते हैं? यूज इन हेरिडिटी प्रॉब्लम, या ये बोल सकते हो पैटर्निटी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। और कहाँ? फोरेंसिक डिपार्टमेंट में इसका यूज किया जाता है। और यही वो पार्ट होता है जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? पास होता है। यानी जो हम बात करते हैं ना 0.1% जो डीएनए है वो हम सबका सेम है, वो किसकी वजह से होता है?
सेट डीएनए की वजह से होता है। यही जो डीएनए है मैच करता है, जिसको बोलते हैं सेट डीएनए। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ। अब आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ी सी बात करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी तुमसे पूछ लिया जाए। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में अगर हम बात करेंगे तो क्या होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे लेम्ब्रुश क्रोमोसोम। लेम्ब्रुश क्रोमोसोम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? लेम्ब्रुश क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स होता है जब डिप्लोटिन स्टेज में, इन डिप्लोटिन स्टेज में जब सेकेंडरी oocyte होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्ब्रुश क्रोमोसोम बोलते हैं। लैम्ब्रुश का मतलब क्या होता है? ऐसे ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर से बन जाती है, ठीक है, इजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट oocyte। किसका है ये? वर्टिब्रेट oocyte का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एक क्वेश्चन है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये कहाँ मिलता है? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में। कहाँ मिलता है ये? स्लेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में। क्या बोला जाता है इसको? लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स। क्या बोला जाएगा इसको? लार्जेस्ट क्रोमोसोम बोला जाएगा, या इसी को क्या बोलते हैं? जियान क्रोमोसोम भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार सीईटी 2025 में आया था, जो रोहतक पीजीआई का टेस्ट हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और बचता है यहाँ पे, ट्रैफिक कंट्रोलर कौन होता है सेल का? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जितने मेन क्वेश्चंस हैं इस लेसन के वो हमने सारे कर लिए। आई होप क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मेन जितने क्वेश्चंस हैं बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में मैंने कंप्लीट करवाए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटा हो तुम्हारा, या ऐसा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो और मैंने ना बताया हो। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करवाया है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच बेटा।